है डेवलपर्स। सो जीरा ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि जीरा सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करता है, कैसे जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग एक प्रोजेक्ट को बड़े आराम से मैनेज कर पाते हैं। जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है ना, इस डायग्राम के अंदर पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है। इसका एक एक पॉइंट में यहाँ पे आपको डिजिटल बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्या प्लानिंग होती है, क्या स्प्रिंट होती है। थोड़ा सा आइडिया दूंगा स्प्रिंट के बारे में। वैसे तो स्प्रिंट एक अलग से वीडियो आएगी। रिलीज क्या होती है, प्रोजेक्ट को रैप अप करना क्या होता है, सब कुछ आपको आराम से समझ में आएगा। और आने वाली वीडियोस के अंदर भी आपको हेल्प मिलेगी, बिकॉज पहले आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा हम लोग पहले इस पॉइंट की बात करेंगे, बाद में इस पॉइंट की बात करेंगे और बाद में नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात करेंगे। ऑलराइट। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको जीरा फैमिली के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इवन मैं आपको लास्ट पार्ट में बता चुका था कि हमारे 3 प्रोडक्ट टाइप होते हैं जीरा के अंदर। पहला होता है वर्क मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर और जीरा सर्विस मैनेजमेंट। सो कौन सा टूल, कौन सा प्रोडक्ट हमें कहाँ पे यूज करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कौन सा टूल यूज करते हैं, डेफिनेटली आपको ये भी पता चल जाएगा। एक चीज और, जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ जीरा की, जीरा टूल की, जीरा सॉफ्टवेयर की, तीनों का एक ही मतलब होता है। ऑलराइट। सो इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हमारे पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट आता है, जब भी हम लोग एक जीरा प्रोसेस की या फिर जीरा वर्कफ्लो की बात करते हैं, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ऑब्वियसली जब भी आप कोई भी टूल यूज करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कोई प्लेटफॉर्म यूज करते हो, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो सेम इसके साथ भी होगा। सबसे पहले आपको जीरा के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, क्रिएट अकाउंट। उसके बाद में आपको बेसिक सा सेटअप करना पड़ेगा प्रोजेक्ट का, जैसे नाम क्या होगा, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट वगैरह, ऐसी चीजें बतानी पड़ेगी। इसके साथ साथ सबको आपको रोल भी देने पड़ेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, उसके बाद में क्यूए टीम के अंदर कौन कौन है, कौन कौन इसकी टेस्टिंग करेगा, डेवलपर्स कौन है, प्रोजेक्ट ओनर कौन है, स्क्रम मास्टर कौन है, ये रोल्स वगैरह भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। इससे होगा क्या, प्रिविलेजेस बन जाएंगे कि कौन सा बंदा क्या मॉडिफिकेशन कर सकता है, क्या उसको एक्सेसिबिलिटी है। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर को हद से ज्यादा एक्सेसिबिलिटीज होगी, उसके बाद में क्यूए क्या क्या होंगी, डेवलपर को क्या क्या होनी चाहिए, वो इसके हिसाब से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और इसको बेसिकली क्या कहते हैं कि हम लोग रोल्स डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से अगर हमें किसी को कुछ एक्सेसिबिलिटीज देनी है कि भाई एक डेवलपर है, इसको हम लोग ये वाली चीजें ही दिखाएंगे, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसको हम लोग सारी की सारी चीजें दिखा देंगे, क्यूए को हम लोग ये वाली चीजें दिखाएंगे। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। प्लान और विजन, इसका मतलब ये होता है कि जब हम एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम लोग क्या उसकी डेडलाइन रखेंगे, कितने टाइम के अंदर कितना काम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कौन सा डेवलपर कितने टाइम के लिए काम करेगा, कितने हमें डेवलपर्स चाहिए, कितने मैनेजर चाहिए। कोई जरूरी नहीं होता कि एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही मैनेजर हो। अब मान लो आपकी 50 लोगों की टीम हो गई, तो क्या एक प्रोजेक्ट मैनेजर 50 लोगों को मैनेज कर पाएगा? जी नहीं, उसके लिए 2 या 3 मैनेजर भी चाहिए होते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्लानिंग होती है हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। इसके साथ हम लोग ये प्लान करते हैं कि रिलीज कितने टाइम में करेंगे। मान लो आप लोग मान के चल रहे हो टारगेट की 1 साल में आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हो, और तो कितनी रिलीज चाहिए? अगर आप 1 महीने बाद रिलीज करोगे तो आपको 12 रिलीज चाहिए। अगर आप 2 महीने बाद रिलीज कर रहे हो तो आपको 6 रिलीज चाहिए। ये सारी की सारी भी प्लानिंग हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। इवन ऐसा नहीं है कि प्लानिंग्स बाद में चेंज नहीं होती, हम लोग कर सकते हैं, बट बेसिक हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर एक प्लानिंग तो लेके चलते ही चलते हैं। और रिलीज का मतलब मेरे हिसाब से आप समझते होगे, आप लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर देखा होगा ना, जैसे एंड्रॉइड वर्जन भी आता है, एंड्रॉइड 12 आ गया, एंड्रॉइड 13, 14 फलाना दिखा मैं, ऐसे आगे 0.2, 0.6 ऐसे भी आगे। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे प्लान करके चल लेते हैं। कूल। अब यहाँ पे एक बड़ी सी, एक अजीब सी चीज आएगी। वैसे तो मैं ये जो मैं स्प्रिंट इस वर्ड की बात कर रहा हूँ, वैसे तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट स्टिल मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि होता क्या है। स्प्रिंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम लोग 10 या 15 दिन के अंदर एक काम डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग इतने फीचर डेवलप करेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट टाइम जब आप एप्लीकेशन बना रहे हो, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन का कुछ है, तो आप लोग ये मान के चलते हो कि फर्स्ट स्प्रिंट के अंदर हम लोग यूजर वाली ओथ कंप्लीट कर लेंगे। यूजर ओथ, ओथ का मतलब ऑथेंटिकेशन, ये आप लोग कंप्लीट कर लोगे। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं? यूजर का लॉगिन, यूजर का साइन अप, यूजर का फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट ईमेल, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, और यूआई और एपीआईज, ये सारी की सारी चीजें हमारी फर्स्ट स्प्रिंट की हम लोग 10 या फिर 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे हम लोग प्लान करके चलते हैं। पहली स्प्रिंट के अंदर हम लोग इतना काम करेंगे, दूसरी स्प्रिंट में हम लोग इतना काम करेंगे, तीसरी स्प्रिंट के अंदर इतना, चौथी के अंदर इतना, और इस तरीके से हमारा 1 साल में प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर कुछ और भी चीजें आती हैं। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ कंप्लीटली फिक्स होता है। कई बार हमारे पास कुछ इश्यूज आ जाते हैं। डेवलपर हो सकता है कि वो लीव भी कर जाए कंपनी, या फिर डेवलपर छुट्टी भी चले जाते हैं, तो चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। बट स्टिल हम लोग जब भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बेसिक प्लान तो लेके चलते हैं कि तब तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे।
ऑल राइट। अच्छा, सो हम लोगों ने प्लानिंग कर ली। अब प्लानिंग के अंदर जैसे हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करी, इन सबको मैं हटा देता हूं, मैं यहाँ से हटा देता हूं, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट स्प्रिंट का, और फर्स्ट स्प्रिंट के अंदर हम लोगों ने मान लो ये प्लान करके चल लिया कि हम लोग यूजर की ऑथेंटिकेशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास मान लो 4 डेवलपर हैं। पहला डेवलपर होगा जो लॉगिन के ऊपर काम, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलोगे यार यूजर ऑथेंटिकेशन तो एक ही यूजर को करनी चाहिए, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। पहला यूजर होगा वो लॉगिन पे काम कर रहा है, जो सेकंड यूजर होगा वो साइन अप पे काम कर रहा है, थर्ड होगा वो फॉरगॉट पासवर्ड पे, और जो चौथा होगा वो यूआई के ऊपर काम कर रहा है, वो यूआई डेवलपर एचटीएमएल सीएसएस वगैरह लिख रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हुआ, ये अपना काम 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा, ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, और ये भी कर लेगा। उसके बाद में इन काम की होगी टेस्टिंग। ऑल राइट, टेस्टिंग के लिए क्या करेगा क्यूए टीम, जिसको हम लोग क्वालिटी एनालिसिस भी बोल देते हैं, कुछ लोग टेस्टिंग टीम भी बोल देते हैं, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। तो सबसे पहले लॉगिन वाला काम टेस्ट करेगी, ठीक है। अब जब लॉगिन वाला काम टेस्ट करेगी, पहली बात तो इसको पता कैसे चलेगा कि इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। वैसे तो हम लोग टीम में वैसे भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, बट जब इसका एक फीचर बनेगा ना, जब इसका ये वाला फीचर बनेगा लॉगिन वाला, तो उसके अंदर उसका वो होता है वर्क प्रोसेस होता है कि क्या प्रोसेस चल रहा है। एक होता है अभी तक ओपन पड़ा है कि काम स्टार्ट ही नहीं करा है, इसके अंदर जीरा के अंदर ही पता चल जाता है। एक होता है इन प्रोग्रेस, एक होता है कंप्लीट, एक होता है रीओपन। रीओपन का मतलब कि कुछ बग वग मिल गया उसको, वो बाद में फिर से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग उस जो टास्क है उसका हम लोग यहाँ पे स्टेटस देख पाते हैं। जैसे लॉगिन वाले इसको फीचर बनाना होगा ना, यहाँ पे हम लोग बता देंगे एक स्टोरी की हेल्प से। स्टोरी क्या होती है डोंट वेरी, अभी के लिए आप मान लो कि चलो हम लोगों ने एक फीचर बना दिया, ठीक है। स्टोरी के बारे में, टास्क, एपिक की आने वाले पार्ट में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग जीरा के अंदर हम लोग एक जस्ट काइंड ऑफ पोस्ट कर देंगे, वहां से ये पता चलती है चीजें कि हाँ भाई ये लॉगिन के ऊपर यूजर ए काम कर रहा है, ये 10 दिन में कंप्लीट करके देगा, अभी इसने काम स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। जैसे ये काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद में क्यूए इसको टेस्ट करना स्टार्ट करेगा, और क्यूए अपना एक अलग टास्क बनाएगा, इसके ऊपर ये बताएगा भैया मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा हूं। और जैसे ही टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, सब कुछ परफेक्ट है, तो इसको वो क्लोज कर देगा कि हाँ भाई तुमने बिल्कुल बढ़िया काम करा, तुम्हारा काम हो गया क्लोज, बढ़िया। अगर ये क्या हुआ कि अभी के लिए इसको कुछ बग मिल गया, तो इससे जो इसका टास्क था ना लॉगिन वाला था, इससे थोड़ा मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, इससे क्या करेगा एक बग को लिंक कर देगा, ठीक है, कि भाई ये बग मिला था और ये तुम्हारे टास्क के ऊपर आया था। इसको लिंक करने से मतलब क्या है, बाकी सबसे लिंक नहीं हुए तो इसको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये लॉगिन का काम था, ये वही वाला डेवलपर फिक्स करेगा जिस डेवलपर ने लॉगिन के ऊपर काम करा था, बिकॉज वो इजीली फिक्स कर पाएगा उसको, ठीक है। सेम साइनअप के लिए, साइनअप के ऊपर भी अगर कुछ बग आएगा तो क्यूएस को साइन कर देगा, अदरवाइज उसको क्लोज कर देगा। सेम फॉरगॉट पासवर्ड सेम यूआई के लिए, ठीक है। यहाँ पे बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, हम लोग वहां पे स्क्रीनशॉट वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं, और बग्स वगैरह कनेक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज होते हैं, तो इस तरीके से काम करेगा। ये एक्चुअली एक मैनेजमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसीलिए देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था ये किसने करा, प्रोजेक्ट मैनेजर ने, स्क्रम मास्टर ने, ठीक है, और मैनेजमेंट ने काम करा। उसके बाद में ये जितना भी काम था डेवलपर का हुआ, ये हुआ हमारे टेस्टर का काम। और जब ये पूरा पूरा फीचर बन जाएगा, वो प्रॉपरली अकॉर्डिंगली जो हमारा जरूरत थी उसके हिसाब से बना है कि नहीं बना, वो प्रोडक्ट ओनर या फिर जो बिजनेस डेवलपर होंगे वो इसको टेस्ट कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारी एक स्प्रिंट रहेगी, हमारा थोड़ा थोड़ा 10 जो भी मान लो 1 साल का प्रोजेक्ट था, तो उसके अंदर हम लोग 15-15 दिन का, 10-10 दिन का एक छोटा सा टास्क बनाएंगे, एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर उसको हम लोग कंप्लीट करके उसको देते रहेंगे। उसके अंदर बग्स आएंगे, बग्स के ऊपर काम पैरेलली चलता रहेगा, और वो हम लोग रिलीज करते रहेंगे। 1 महीने बाद भी कर सकते हैं रिलीज, 2 महीने बाद भी। तो ऐसे होगी जैसे कि 0.1.2, 0.1.3, 0.1.4 इस तरीके से, ठीक है, बाद में प्रॉपर रिलीज आ जाती है। तो जैसे हमारी रिलीज हो जाएगी, फिर हम लोग इसकी यूएटी टेस्ट करेंगे। यूएटी बोलते हैं जिसको, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोलते हैं, जिसका मतलब है कि भाई यूजर के लिए प्रॉपरली यूज करने के लिए रेडी है। बाद में हम लोग इसको प्रोडक्ट के ऊपर डिप्लॉय कर देते हैं और हमारा प्रोजेक्ट रैप अप हो जाता है। सो इस तरीके से जीरा हर एक चीज को मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। और जब हमारा रैप अप होता है तो यहाँ पे हमारे पास पूरा चार्ट बन के भी आ जाएगा कि भैया हम लोगों ने जितने दिन में प्लान करा था, क्या उतने दिन में प्रॉपरली हो पाया कि नहीं हो पाया। अब देखो एक बार के लिए मैं आपको बता के चलता हूँ, आप बोलेगे कि यार 1 साल का प्लान करा, हमें वैसे नहीं दिखता कि 1 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। एग्जाम्पल मैं आपको देके बताता हूँ। आप लोगों ने 1 साल छोड़ो, सिंपल सी मैं आपको राउंड फिगर मान के चलता हूँ कि आप लोगों को 100 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। एक डेवलपर को कोई ना कोई बहुत ही ज्यादा पर्सनल इमरजेंसी आ गई, और 5 डेवलपर थे हमारे, 100 दिन में 5 डेवलपर कंप्लीट कर रहे थे। एक डेवलपर था, उसको बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई, वो काम नहीं कर पाया 2 महीने, 60 दिन तक काम नहीं कर पाया, ठीक है।
तो क्या फिर भी ये 100 दिन के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अब देखा जाए तो 40 दिन उसने काम कर भी लिया बट 60 दिन काम नहीं कर पाया, तो ये एग्जैक्ट रेशो कैसे निकलेगी? जीरा अपने आप बता देता है यहाँ पे, उसके डेली के टाइम लॉग के हिसाब से, जिसने उसने काम स्टार्ट करा, काम एंड करा, स्टोरी पिक करी, उसके ऊपर कितने बग्स वगैरह आए, सारी की सारी चीजें जीरा आराम से मैनेज कर लेता है कि कब होना चाहिए। इसके अंदर बर्न डाउन चार्ट बन जाएगा, उसके अंदर रेड फ्लैग भी आते हैं, ग्रीन फ्लैग भी आते हैं कि ये प्रॉपरली बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इन द मिडल भी होता है कि हमारा प्रोजेक्ट है प्रॉपरली ट्रैक के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सारी की सारी चीजें जीरा मैनेज होती है, एक एक चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। सो अभी के लिए हमें क्या पता चल गया कि किस तरीके से हमारा एक जीरा का पूरा प्रोजेक्ट, जीरा के अंदर पूरा प्रोजेक्ट हमारा मैनेज होता है। अब आते हैं, देखो 3 इसके बेसिकली मेजर प्रोडक्ट होते हैं। पहला होता है वर्क मैनेजमेंट। इसके अंदर हम लोग ना वर्क को मैनेज करते हैं, जैसे कि बिजनेस प्रोडक्ट हो गए। मान लो एक एचआर टीम है, उसको टिकट बनानी है, किसी के लिए कुछ मेल वगैरह सेंड करने के लिए, या फिर कुछ अपने टास्क के लिए, या फिर पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के लिए। अकाउंट टीम है, उसको एडवोकेट्स वगैरह हैं, उनको जो भी बिजनेस के काम होते हैं ना, वो हमारे जीरा वर्क मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो डेवलपर्स के लिए इसकी इतनी खास जरूरत नहीं रहती। हम लोग काम करते हैं जीरा सॉफ्टवेयर के लिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको मैनेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जीरा सॉफ्टवेयर। इनके अंदर अलग क्या होता है, अब बात आती है, इनके ना कनेक्टिविटी हो जाती है, जैसे कि कह सकते हो कि गिट से इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, पाइपलाइन वगैरह से हो जाएगी। इनके ऊपर हम लोग अजाइल यूज करना है, कानबान यूज करना, बोलोगे ये क्या होता है, डोंट वरी, आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा। इनके साथ में कनेक्टिविटीज वगैरह हो जाती हैं अच्छे से। तो जब भी हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए जीरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया एचआर वाला, अकाउंट वगैरह, फिनांस वगैरह वाला, तो जीरा मैनेजमेंट। और जीरा सर्विस मैनेजमेंट क्या होता है? आप लोगों ने कस्टमर केयर में कभी देखा होगा ना, आप कॉल करते हो कि भाई मेरी ये वाली प्रॉब्लम है बैंक के अंदर, या फिर आपका जिस भी आप कोई बैंक के अंदर मान सकते हो, या फिर आप जिसका भी इंटरनेट यूज कर रहे हो, वाईफाई यूज कर रहे हो, या फिर जिसके आप सिम यूज कर रहे हो, राइट। सो वहां पे आप लोग टिकट रेज करते हो कि भाई मुझे ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, और वो बोलते हैं आपको 2 दिन बाद में हम लोग इसका सोल्यूशन देंगे, आपकी ये टिकट आईडी है। तो वहां पे जीरा सर्विस मैनेजमेंट यूज होता है। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। हम लोग आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जिसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं प्रोडक्ट के ऊपर, वो है जीरा सॉफ्टवेयर। सो आने वाले पार्ट में अगर मैं कहीं भी नॉर्मल जीरा बात करूं, जीरा टूल बात करूं, या फिर जीरा सॉफ्टवेयर बात करूं, इसका एक ही मतलब होगा, जीरा सॉफ्टवेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे जीरा सॉफ्टवेयर के बारे में। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो कैसी लगी वीडियो। और ये मेरा पेटीएम के लिए डोनेशन लिंक है, थैंक यू गाइस, डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस, थैंक यू अगेन।